प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। गुरुकुल के दिन कठिनाइयों से भरे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनकर अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगे। समय के साथ उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। उनके पास भोजन तक के लिए अनाज नहीं था। उनकी पत्नी, जो सुदामा की परेशानी को देख नहीं पा रही थी, उनसे श्री कृष्ण के पास जाने और सहायता मांगने का आग्रह करने लगी। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, लेकिन अंततः वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। जाते समय उनकी पत्नी ने उनके लिए चावल की एक पोटली बांध दी, ताकि वे श्री कृष्ण को भेंट कर सकें। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो राजा के महल के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई। जैसे ही श्री कृष्ण को अपने बचपन के मित्र के आने की सूचना मिली, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को बड़े प्रेम से महल में अंदर बुलाया, उनके पांव धोए और उन्हें राजसी आतिथ्य प्रदान किया। सुदामा ने झिझकते हुए अपनी पोटली श्री कृष्ण को दी, जिसमें सादा चावल था। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से वह चावल खाया और अत्यधिक प्रसन्न हुए। सुदामा अपने दुख और गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कह पाए, लेकिन श्री कृष्ण उनकी स्थिति को भली भांति समझ गए। जब सुदामा विदा लेकर अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई थी, और उनके परिवार के पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि बिना कहे ही श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी दूर कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में न धन का महत्व होता है, न किसी स्वार्थ का। सच्चे मित्र सदा एक दूसरे की सहायता करते हैं और बिना कहे भी उनके दुख को समझ लेते हैं।